कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली में 15 जून को सूर्य महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं। उनके परिवर्तन से दो ग्रह आपके कुंडली में अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य महाराज का परिवर्तन और दो ग्रहों का अस्त होना आपके कुंडली में कितना परिवर्तन लाने जा रहा है। 2 ग्रह अस्त होने से आपके कुंडली में कितनी तब्दीलियां आएंगी, क्या क्या परिवर्तन आएगा, सुख में वृद्धि होगा या दुख में वृद्धि होगा, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ ये जो दोनों ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगा। सूर्य महाराज आपके लिए शुभ परिणाम ला रहे हैं या अशुभ परिणाम ला रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सूर्य के लिए क्या उपाय करें आप, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो बुध महाराज हैं और केतु महाराज हैं। कोई केतु को मानता है, कोई बुध को मानता है, और दोनों ये आपस में समग्रही ग्रह बोले गए हैं। दोनों में आपस में भिन्नता जरूर है लेकिन समभाव है। तो यहां से आपके जो स्वामी हैं वो बुध महाराज हैं। तो बुध महाराज कुंडली के इस समय तीसरे भाव में स्वयं विद्यमान भी हैं, लग्न में आके बैठ रहे हैं, अपने ही राशि पे गोचर करके आके बैठे हुए हैं। तो यहां पर सूर्य महाराज जो परिवर्तन करके आए हुए हैं, लग्न में आए हुए हैं, तो यहां पर उनकी वजह से बुध महाराज और शुक्र महाराज ये दोनों अस्त होने जा रहे हैं। बुध महाराज का अस्त होना, शुक्र महाराज का अस्त होना, आपके स्वामी का अस्त होना आपकी कुंडली में कितना बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है, इसको आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो सिर्फ देख लेते हैं, वीडियो को बार बार देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं उनके लिए बोलूँगा 1 सेकंड का समय लगेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिथुन राशि के जो जातक है, सूर्य महाराज जब आपके लग्न में आके परिवर्तन करके बैठ जा रहे हैं, मिथुन राशि के ऊपर बैठ रहे हैं, यहाँ पे बुध महाराज और शुक्र महाराज दोनों अस्त होने जा रहे हैं। यहाँ से आपके साहस में सूर्य महाराज वृद्धि करने जा रहे हैं, यहाँ से आपके पराक्रम में सूर्य महाराज वृद्धि करने जा रहे हैं, यहाँ से आपके तेज में सूर्य महाराज वृद्धि करने जा रहे हैं। तो सूर्य महाराज हर तरीके से आप में वृद्धि कर रहे हैं। साहस में, भाई बहनों के प्यार में भी आपका वृद्धि होगा। भाई की वजह से आपको लाभ मिल सकता है, भतीजे की वजह से आपको लाभ मिल सकता है। माता का सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जो अभी तक आपका और आपके माता के साथ अनबन हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था, और या फिर उनकी आदतों की वजह से या फिर उनकी बीमारियों की वजह से जो आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात मिल जाएगा। सूर्य महाराज आपके तेज में वृद्धि करेंगे, साहस में वृद्धि करेंगे, माता का सुख देंगे, भाइयों का सुख देंगे। साथ ही साथ सूर्य महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 7म भाव पे पड़ रहा है, जहां से आपका विवाह के योग देखे जाते हैं, जहां से आपका बिजनेस व्यापार देखा जाता है, जहां से आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाती है। तो यहां से आपको सूर्य महाराज उद्यमी बना रहे हैं। यहां से आपको बिजनेस व्यापार में सूर्य महाराज 7वीं दृष्टि से, संपूर्ण दृष्टि से आप में वृद्धि कर रहे हैं। जिसका विवाह योग नहीं बन रहा था, उसको विवाह योग में ऐसे ऐसे अवसर लाएंगे जहां से आपका विवाह नहीं हो रहा था, बार बार टल जा रहा था, मानो कि कार्ड छप जा रहे हैं और विवाह नहीं हो रहा है। ऐसी भी जो समस्या है उसे जून महीने में सूर्य महाराज दूर कर रहे हैं। तो सूर्य महाराज की संपूर्ण दृष्टि से आपके विवाह के योग बन रहे हैं और आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि हो रहा है। तो यहां पर सूर्य महाराज सिर्फ और सिर्फ आपके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्रोध को यहां पे सूर्य महाराज आपको बढ़ाएंगे, जिसके वजह से आपको परेशानी आ सकती है। तो यहां से सूर्य महाराज आपके क्रोध में वृद्धि कर रहे हैं। तो यहां पे आपको थोड़ा सा क्रोध को, सूर्य महाराज के क्रोध को शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो क्रोध होता है वो जल्दी रुकता नहीं है। मंगल का क्रोध क्षणिक होता है, रुक जाता है, जिद्दपन में आता है। लेकिन यदि सूर्य खराब हो जाए, सूर्य की वजह से क्रोध कर लेते हैं, तो आदमी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है, पीछे नहीं हटता है।
यदि सूर्य कुंडली के लग्न में बैठ जाए और किसी को क्रोध आ जावे, उस समय क्रोध के समय में आप क्या करोगे आपको एहसास ही नहीं होता है। यदि मंगल की वजह से क्रोध आता है तो आदमी जिद के रूप में परिवर्तन कर लेता है कि भाई मुझे ये कार्य करना है तो करना है, बस इतना ही करता है। लेकिन यदि सूर्य की वजह से क्रोध आ जावे तो आदमी मरने और मारने पे उतर जाता है। तो इसलिए आपके कुंडली के जो सूर्य हैं उनकी वजह से आपको क्रोध आ सकता है। तो यहाँ पे सूर्य को शांत करना बहुत ही आवश्यक है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करें? सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम पढ़तो अस्मि दिवाकरम, आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या फिर ओम दिवाकराय नमः, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम धनी सूर्याय नमः। आप इस मंत्र का जो आप जाप कर सकते हो इसका एक माला हर रविवार के दिन जाप करिएगा। साथ ही साथ हर दिन आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय आपको जल में धनिया और शक्कर डाल के फिर सूर्य को जल दीजिएगा। इससे आपकी कुंडली के जो बुध महाराज है वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। तो जहां से आपको गलत परिणाम मिल रहा था वहां से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे में समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।